हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज सुपर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं द प्रपोजल। भाई सबसे पहले टाइटल को देख लेते हैं। द प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है किसी को प्रपोज करना। जी हाँ, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं प्रपोज करने के। ठीक है, प्रपोजल कभी बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, किसी काम का प्रपोजल हो सकता है। यहाँ वही प्रपोजल है जो हम तुम समझ रहे हैं, वो है किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना। ठीक है, अब प्रपोजल वर्ड सुनते ही हमारे ध्यान में क्या आता है कि लड़का जो है वो लड़की को प्रपोज करेगा, उसे एक रिंग ऑफर करेगा, फ्लावर्स देगा, अच्छे से डिनर पे वो लोग जाएंगे। ठीक है, बड़ी ही खुशियां हम लोग इमेजिन करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में कंप्लीटली डिफरेंट है। इस चैप्टर में है बहुत सारा झगड़ा, खूब सारी लड़ाई और थोड़ी सी बेवफाई। ठीक है, तो ये प्रपोजल बड़ा ही डिफरेंट है। यहां जो है बहुत सारे झगड़ालू लोग जो हैं वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और इतनी ज्यादा लड़ाई कर लेते हैं कि लगता ही नहीं कि वो जो है वो प्रपोजल जिसके लिए ये मेन पर्सन जो आया हुआ है ना, वो प्रपोज कर भी पाएगा। तो सबसे पहले कैरेक्टर से मिल लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है चुबुकोव, जो कि एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है। फिर है नतालिया उसकी 25 साल की बेटी है चुबुकोव की। और फिर लोमोव है, एक 35 ईयर का बैचलर। ठीक है, बैचलर यानी कि कवारा है, वो लैंड ओनर है और बड़ा ही सस्पिशियस है, यानी कि शक्की है, नेचर से बहुत ज्यादा शक्की है। और वो चुबुकोव का नेबरहुड में रहता है, यानी नेबर है उसका। ठीक है, अब ये तीनों लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन है और बस याद रखना कि ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं। ठीक है, और ये लोमोव जो है वो क्या करने आया है, लोमोव जो है वो चुबुकोव की बेटी को, नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया है, शादी के लिए। ठीक है, लोमोव मेक्स अ विजिट टू चुबुकोव्स हाउस इन अ वेरी फॉर्मल ड्रेस। ही इज वेलकम बाय चुबुकोव। लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर में आता है और बड़े ही फॉर्मल से कपड़े पहनकर आता है, मतलब बड़े ही अच्छे से सूट बूट पहनकर आता है। ठीक है, अब वो क्यों आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे प्रपोज करना है और आपको पता है प्रपोज करने आया है तो अच्छे से कपड़े पहनकर आया, बड़े अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर जो है वो आता है। दे टॉक फॉर्मली बट इंटरनली चुबुकोव इज वंडरिंग अबाउट द रीजन ऑफ द विजिट। ही सीम्स अफ्रेड वेदर लोमोव हैज कम टू बोरो मनी बट ही resolves not to give him। भाई वो आपस में जो है वो नॉर्मली फॉर्मली बात कर रहे हैं। फॉर्मली मतलब कि जैसे होता है ना कि हाँ जी भाई कैसे हो, कोई आपके घर में पड़ोसी आता है, हाँ जी हालचाल कैसा है, ये है वो है। और फिर चुबुकोव मन में ये भी सोच रहा है कि यार ये अपने फॉर्मल कपड़े क्यों पहनकर आया है, बिल्कुल संडे ड्रेस पहनकर आया है अपनी, जैसे कि न्यू ईयर की विजिट पे आया हो। अब क्या होता है, जनरली लोग जो है किसी ओकेजन पे ही पहनते हैं, कोई न्यू ईयर वगैरह हो, कोई पार्टी हो या कहीं जा रहे हो, और या फिर किसी चर्च में। वैसे संडे को जो चर्च में भी ये लोग बड़े अच्छे कपड़े पहनकर जो है वो जाते हैं। तो वो मन में सोच रहा है यार ये पता नहीं क्यों आया है ऐसे, और ये जो है उस मन में सोच रहा है कि पता नहीं ये मुझसे क्या मांगने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे पैसे मांगने के लिए आया है, लेकिन मैं इसे पैसे वैसे नहीं देने वाला। चुबुकोव फाइनली आस्क्स अबाउट द रीजन ऑफ हिज अराइवल। चुबुकोव से रुका नहीं जाता और वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या रीजन है तुम्हारे अराइवल का। After a slight hesitation and beating about the bush, Lomov speaks the reason that he has come to ask the hand of Natalia in marriage। थोड़े से hesitation के बाद, hesitation का मतलब होता है हिचकिचाहट, झिझकने के बाद, थोड़ी देर झिझकने के बाद जो है लोमोव, और beating about the bush, beating about the bush का मतलब है जलेबियां बनाने के बाद, बात को गोल गोल घुमाने के बाद वो उसे फाइनली बता देता है कि मैं यहाँ नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। The proposal makes the father extremely happy. He affirms that Natalia will like the proposal। भाई वो फादर जो है वो एकदम से खुश हो जाता है। चुबुकोव इज हैप्पी। चुबुकोव को लगता है कि ठीक है भाई, ये जो है शादी के लिए जो है वो आया है और मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों बड़े रिच फैमिलीज हैं। रिच फैमिलीज है, वो सोच रहा है कि भाई हम तो रिच है ही, ये भी रिच है, हम दोनों रिच लोग आपस में शादी कर लेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, यूजुअली जो रिच लोग होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा एक रिच पर्सन से ही अपने बच्चे की शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उससे क्या होगा, उनके बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और जितनी प्रॉपर्टी उनके पास है, अगर किसी घर से रिश्ता जुड़ जाएगा उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हीं की हो जाएगी। तो इस तरह की सोच चुबुकोव के मन में खुश है, मतलब बड़ी है, और वो मन में उसके लड्डू फूट रहे हैं। लोमोव is on cloud 9. He starts jumping and behaving joyfully with the thought that Natalia will be an excellent homemaker। अब लोमोव is on cloud 9। लोमोव भी बहुत खुश है। लोमोव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था
चुबुकोव इतनी जल्दी मान जाएगा, ठीक है। उसने सोचा था बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन जब उसने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया तो वो बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, और वो बहुत ज्यादा जॉयफुली बिहेव करने लगा, और उसे मन मन में सोचने लगा कि नतालिया एक बहुत अच्छी होम मेकर बनेगी, क्योंकि यहां हमें पता चलता है कि नतालिया घर का ख्याल बड़े अच्छे से रखती है। अगर उस टाइम की बात करें हम लोग, तो एक तो वो एजुकेटेड भी होती है, वो मन में सोचते हैं हाँ ये एजुकेटेड भी है, और थोड़ी एवरेज लुकिंग, बहुत ज्यादा बुरी नहीं दिखती, मतलब बहुत सुंदर भी नहीं है लेकिन एवरेज लुकिंग है, और मेरा घर का ख्याल अच्छे से रखेगी। Natalia also comes in. The conversation with Natalia begins. Lomov anxiously waits for the moment to tell her directly about his proposal. अब क्या है, क्योंकि उसने तो फादर ने हाँ बोल दिया, अब फादर कहते हैं कि चलो मैं नतालिया को बुला के लाता हूं, और फिर नतालिया भी आ जाती है। अब नतालिया के साथ जो है लोमोव एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा है, लेकिन मन मन में सोच रहा है कि कब मौका मिले और मैं कब नतालिया को अपनी दिल की बात कह दूं। आगे, after some time the conversation drifts towards a patch of land, oxen meadows. Natalia claims the land is theirs, which is refuted by Lomov. भाई थोड़ी देर तक तो नतालिया और लोमोव बातें करते रहते हैं। नतालिया उसे पूछती है लंच करके आए हो क्या, मतलब लंच करोगे, और फिर वो उसे सॉरी भी बोलती है कि मैंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं, मैंने एप्रन पहना हुआ है क्योंकि हम लोग मटर छील रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो ये कॉन्वर्सेशन करते करते, क्योंकि नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं पड़ोसी, तो वो एकदम से ना ऑक्सन मेडोज की बात करने लगते हैं। ये बात याद रखना कि अभी तक नतालिया को नहीं पता कि लोमोव यहां क्यों आया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात करते करते ऑक्सन मेडोज की बात करने लगते हैं। अब दोनों की कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है, नतालिया का कहना है कि ऑक्सन मेडोज हमारे हैं यानी चुबुकोव्स के हैं, और लोमोव का कहना है कि वो लोमोव्स के हैं यानी कि वो हमारा है ऑक्सन मेडो। Discussion turns to an ugly heated argument. The noise invites Chubukov back. He also joins a spat over ownership. भाई ये जो डिस्कशन है वो बहुत ही ugly heated argument, बहुत ज्यादा जो है गंदी डिस्कशन, बहुत ज्यादा लड़ाइयों में जो है वो बदल जाती है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, और शोर सुनने के बाद चुबुकोव भी आ जाता है। चुबुकोव भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है। स्पैट यानी कि लड़ाई, इस जो है ये जो लड़ाई हो रही होती है उसमें वो कूद पड़ता है, ठीक है, और अपने व्यूज जो है वो देने लगता है। सडनली चुबुकोव एंड लोमोव स्टार्ट अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग ईच अदर वेरी इंडिसेंटली। भाई ये जो एक तो रशियन प्ले है, और इस अगर आपने प्ले यूट्यूब पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे ये प्ले अवेलेबल है, इतना फनी लगता है ना, क्योंकि ये जो एक दूसरे को बातें कहते हैं इट्स वेरी फनी। पहले तो चुबुकोव उसे बड़े अच्छे से बात करता है, माई प्रेशियस, माई ये, माई वो, माई ट्रेजर, इस तरह के वर्ड यूज करता है जब वो आता है। फिर जब वो प्रपोजल वाली बात बताते तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन क्योंकि अब उनकी लड़ाई होती है, वो एक दूसरे को इतना ज्यादा एक्यूज करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं, ठीक है, इल्जाम लगाने लगते हैं, एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे की फैमिलीज को भी घसीट लेते हैं। Lomo feels pulls and palpitations. He leaves the place in huff. अब देखो भाई, लोमोव के बारे में हमें एक बात जाननी बड़ी जरूरी है कि लोमोव जो है ना, वो पता कैसा पर्सन है, बड़ा ही एंग्शियस, बहुत एंग्शियस सा पर्सन है, जो हमेशा बड़ा एक्साइटेड, बड़ा ज्यादा नर्वस जो है वो रहता है। अब उसे, क्योंकि वो झगड़ा कर रहा होता है, तो उसे पुल्स जो है वो महसूस होने लग जाते हैं। क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर पहले जो है वो बोलता है कि मैं जो है ना, रात को क्या होता है, रात को मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना कोई खींच रहा है मेरे बेड से, पुल कर रहा है, तो ऐसा ही पुल उसको अभी फील होने लगता है। और पैल्पिटेशंस यानी कि उसका जोर जोर से जो है उसका दिल भी धड़कने लगता है, और वो फटाफट से उस जगह से चला जाता है। क्योंकि लोमोव और चुबुकोव की इतनी लड़ाई होती है, तो लोमोव को लगता है कि मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, मैं मर ना जाऊं, बेहोश ना हो जाऊं, तो मैं यहां से चला जाता हूं। After Lomov's departure, Chubukov tells his daughter about Lomov's proposal for Natalia. भाई लोमोव के जाने के बाद चुबुकोव बताता है नतालिया को कि तुम्हें पता है कि वो यहाँ क्यों आया था, वो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था, उसकी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई, मुझे अभी भी गालियां दिए जा रहे हैं, ये है वो है, मतलब कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, और उसको पता नहीं कैसे कैसे वर्ड स्केयर क्रो और पता नहीं ना जाने कितने सारे उसके लिए जो है वो अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करता है। At this she starts crying and insists her father to bring Lomov back. भाई सरप्राइजिंगली जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि भाई लोमोव उसे प्रपोज करने आया था, तो वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है अरे ये आपने क्या किया पापा, आपने उसे यहां से भगा दिया। अब पापा कह रहे मैंने थोड़ी ना भगाया, मतलब झगड़ा तो तुमने शुरू करा था। देखो भाई, यहां में क्या पता चलता है कि नतालिया भी बड़ी मैच्योर सी लड़की है, उसे भी लगता है कि भाई मैं भी रिच हूं तो रिच फैमिली में ही मेरी शादी हो जानी चाहिए, तो वो प्रपोजल का नाम सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लोमोव कम्स बैक, दे अपोलोजाइज टू ईच अदर एंड रिज्यूम सिंपल टॉक।
चुबुकोव कहता है ठीक है, मैं लोमोव को वापस ले आऊंगा, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं यहां से, और तुम लोग जो है वो बात करते रहो। तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे को अपोलोजाइज करते हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, और फिर सिंपल टॉक नॉर्मली जो है वो बात भी करना शुरू कर देते हैं। नतालिया इंटरनली इज डेस्परेट टू लिसन टू द प्रपोजल। दिस टाइम अगेन देयर टॉक्स गेट स्टक ओवर द सुपेरिटी ऑफ देयर डॉग्स। भाई नतालिया जो है ना वो मन ही मन जो है सोच रही होती है कि कब लोमोव मुझे प्रपोज करेगा, कब मैं इसे हाँ कहूंगी। अब वो, लेकिन लोमोव जो है वो बोलता रहता है कि तुम्हें ये मेरे प्रिंसिपल के ऊपर बात थी, तुमने कहा कि ऑक्सन मेडोज जो हैं वो तुम्हारे हैं लेकिन वो मेरे हैं। वो मतलब पूरा एक्सप्लेन करने लगता है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को उन्होंने जो है वो ऑक्सन मेडोज दिए थे, और बदले में उनको उनके लिए ब्रिक्स बनानी थी, दिस एंड दैट। मतलब ये कॉन्वर्सेशन वो बोले जा रहा है, और वो बोल रही है कि ठीक है सॉरी, वो तुम्हारे ही थे, ऑक्सन मेडोज तुम्हारे ही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसे प्रपोज करे, तो वो किसी तरीके से उसे चुप करा रही है। अब उनकी जो कॉन्वर्सेशन है ना वो सीधा शूटिंग के ऊपर चली जाती है कि वो हंटिंग के लिए जाने वाला है, और हंटिंग पर जाते जाते उनकी आ जाती है कि किसका डॉग किससे सुपीरियर है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड्स हैं, और लैंडलॉर्ड्स के यहाँ जो है ना उनके पास खूब सारे डॉग्स भी होते हैं, क्योंकि जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, तो अपने शिकारी कुत्तों को भी लेकर जाते हैं। अब वो एक दूसरे से कॉन्वर्स कर रहे हैं कि किसका शिकारी कुत्ता जो है वो ज्यादा बेटर है। नतालिया सेज हर स्क्वीजर इज फार बेटर देन लोमोव्स गेस, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू हिम, ही क्लेम्स हिज गेस इज द बेस्ट। भाई यहाँ पे डॉग्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा, नतालिया के डॉग का नाम है स्क्वीजर, ठीक है, और यहां पर लोमोव के डॉग का नाम है गेस। अब वो कहता है कि मेरा गेस बेटर है, वो कहती है नहीं मेरा स्क्वीजर बेटर है। अब एक दूसरे के डॉगीज के बारे में बोलने लगते हैं कि जो स्क्वीजर है वो ओवरशॉट है। स्क्वीजर के लिए एक वर्ड यूज होता है कि वो ओवरशॉट है। ओवरशॉट मतलब कि उसका जो अपर जॉ है, जो ऊपर वाला जबड़ा है, वो छोटे वाले जबड़े से बड़ा है, तो वो कहते हैं कि वो किसी भी चीज को बाइट कैसे कर सकता है। फिर नतालिया कहती है कि जो तुम्हारा गैस है वो तो बूढ़ा हो चुका है, वो इतना ज्यादा ओल्ड हो चुका है कि उसे गोली मार देनी चाहिए। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है उनकी चली जाती है, जैसे लोग अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं वो अपने डॉग्स के लिए जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं। Chubbukev again comes and jumps into the ring of verbal fight. Again we notice the mean exchanges of abuses and accusations. अब फिर से चुबुकोव जो है उनकी लड़ाई में कूद पड़ता है, और वो भी ऑब्वियसली अपनी बेटी के साथ अग्री करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा गैस बूढ़ा है, ये है वो है, और फिर से वो एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। Then suddenly Lomov falls down nervously and becomes unconscious. Fearing that he is dead, Natalia starts wailing. Chubukov appears quite disturbed. फिर अचानक से लोमोव जो है वो बेहोश होकर गिर जाता है, अपना हाथ जो है वो पकड़ लेता है, अपना दिल पकड़ के बोलता है मैं बेहोश हो रहा हूँ, और फाइनली बेचारा बेहोश ही हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि लोमोव की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश होकर जो है वो गिर जाता है। अब ये नतालिया को डर लग जाता है, नतालिया को लगता है क्योंकि ये पानी नहीं पी रहा, क्योंकि वो उसे पानी ऑफर करते हैं, वो पानी के लिए मना कर देता है, तो नतालिया को लगता है अरे ये तो मर गया, और चुबुकोव भी जो है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया, मैंने उसको मार डाला। वेलिंग मीन्स की क्राइंग लाउडली, बहुत ज्यादा जो है वो रोना तेज शुरू कर देती है। अब बट आफ्टर सम टाइम लोमोव रीगेन्स हिज कॉन्शियस एंड आस्क्स देम टू किस ईच अदर। भाई लेकिन कुछ टाइम बाद लोमोव जो है अपनी कॉन्शियसनेस, वो होश में आ जाता है, और चुबुकोव कहता है कि भाई तुम दोनों का झगड़ा तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बस तुम फटाफट से जो है ना नतालिया को प्रपोज कर दो, ठीक है, नतालिया को प्रपोज कर दो, बी डैम विद इट, बाहर में जाओ तुम दोनों, ठीक है, और जो करने के लिए आए हो प्रपोज करने के लिए उसे प्रपोज कर दो। चुबुकोव blesses them and feels relaxed. वो उसको कहते हैं, चुबुकोव उन्हें ब्लेस करता है कि ठीक है एक दूसरे को किस करो, यानी कि एक दूसरे को प्रपोज करो और बस मैं रिलैक्स हो जाऊं। दिस वे लोमोव एंड नतालिया बिगिन देयर कॉन्जुगल लाइफ। इस तरह से नतालिया और वो जो है अपनी कॉन्जुगल लाइफ को जो है वो शुरू करते हैं, अपनी जो एक तरह से जो एंगेजमेंट हो जाती है, उनके एंगेज हो जाते हैं, लेकिन उनका झगड़ा खत्म नहीं होता बच्चों, झगड़ा उनका कंटिन्यू ही रहता है। वो उसको हाँ बोलने के बाद भी बोलते रहते हैं कि ठीक है वो सब तो ठीक है, नतालिया कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा स्क्वीजर बेटर है, और फिर वो कहते हैं नहीं मेरा गेस बेटर है, एंड दे कीप ऑन कन्वर्सिंग विद ईच अदर।
Thus there is a happy ending of the drama, the proposal. अब यहाँ पर हैप्पी एंडिंग है और चुबुकोव भी कहता है कि ठीक है, यही अच्छा एक तरीका है मैरिड लाइफ को शुरू करने का, क्योंकि हमें पता है ना कि बड़ा जोकिंगली बोला जाता है कि शादी के बाद लोग जो है वो बहुत ज्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं। शादी से पहले जो कपल है वो बड़ा खुश रहता है, शादी के बाद उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ शादी से पहले ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो चुबुकोव कहता है भाई सही जोड़ी है तुम्हारी, लड़ते रहो, इसी तरीके से लड़ते लड़ते जिंदगी जो है वो काट लो। आगे अच्छा चलो मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नतालिया कैसी लड़की है। नतालिया बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातूनी है और बहुत ही आर्ग्यूमेंटिव है, बहस करने वाली जो है वो लड़की है। चुबुकोव कैसा है, चुबुकोव का बहुत ही फ्यूडल माइंडेड है। फ्यूडल माइंडेड का मतलब होता है वही जो पुराने जमाने की जमींदारों की सोच होती थी, फ्यूडल लॉस के बारे में और जमीन वगैरह इसी में जो है वो उलझा हुआ रहता है, उस तरह से उसका दिमाग था। अच्छा लेकिन वो एक कंसर्न फादर था, अपनी बेटी के लिए बहुत ही कंसर्न था, बहुत ही ज्यादा कंसर्न और केयरिंग फादर था नतालिया के लिए। लेकिन वो हिपोक्रेट भी था। हिपोक्रेट का मतलब समझते हो ना, जो अपनी बात से पलट जाता है। वो जो है पहले उसे बड़ा प्यार से बोल रहा था लोमोव को, लेकिन जैसे उनका झगड़ा होता है तो वो उसे गालियां देना शुरू कर देता है। पहले बोलता है तुम हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी हो, ये है वो है, लेकिन बाद में अपनी ही बात से पलट जाता है। लोमोव कैसा है, लोमोव बहुत ही क्वरलसम यानी कि बहुत ही झगड़ालू है और बहुत ज्यादा बचकाना भी है। चाइल्डिश यानी कि बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकतें। हम लोग बार बार जो लोमोव है उसकी कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है, हालांकि उसकी एज 35 ईयर्स है। आगे भाई इसकी थीम क्या है, टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। ठीक है, ये चैप्टर किसके बारे में है कि जो वेल्दी फैमिलीज है, वेल्दी यानी कि जो रिच फैमिलीज हैं, वो हमेशा मैट्रिमोनियल टाइज जो है वो करना चाहती हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ शादी करके शादी के बंधन में जो है वो बंधना चाहती हैं। द रियल पर्पस इज टू इंक्रीज योर एस्टेट। उनका रियल पर्पस होता है कि वो अपनी एस्टेट, अपनी जमीनें वगैरह जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। भाई आपने देखा होगा अंबानी जो है, अंबानी की जो शादी, अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पिरामिल से करवाई। ठीक है, आनंद पिरामिल से जो है वो करवाई। तो यानी कि वो भी रिच है और वो भी जो है वो रिच है। ठीक है, तो रिच लोग जो है वो रिच फैमिलीज के साथ ही रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक है, गरीब फैमिलीज के साथ नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें बेनिफिट नजर आता है, उन्हें लगता है कि हमारी भी प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाएगी। अ सटायर मेकिंग फन टू मनी ड्रिवन टाइप ऑफ मैरिजेस, ये एक सटायर है। सटायर का मतलब होता है एक मजाक करते करते जब आपको एक सीरियस मैसेज दिया जाता है, एक सोसाइटी में जो है ना एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस तरह से प्ले बनाया जाता है। तो ये मनी ड्रिवन मैरिजेस, जिसमें इन शादियों में सिर्फ पैसा ही मेन होता है, पैसा ही मेन है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो नतालिया है वो लोमोव से प्यार करती थी? नहीं, नतालिया जो है हमें पता चलता है कि नतालिया जो है अपनी लैंड के लिए बड़ी सीरियस होती है। उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि मेरे लिए इतना अमीर लड़के का रिश्ता आने वाला है, तो वो फटाफट से उसके साथ शादी करने के लिए अग्री हो जाती है। उसे कोई प्यार व्यार नहीं होता उससे। मैरिजेस फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो शादी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, कि हमारे को जो है ना हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहेगी, यानी कि पैसों के मामले में जो है हम लोग जो है वो सिक्योर रहेंगे। अमीर हमेशा अमीर के साथ ही शादी कराते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूज। आपको पता है कि इस बार के सैंपल पेपर में सारे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड हैं, तो वैल्यू सीखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके के स्टेटमेंट आपको देंगे और आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि नेबर्स मस्ट हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। भाई नेबर्स का हमेशा आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ एक जो है ना उनका संबंध कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है उन्हें बहुत ही प्यार से जो है वो रहना चाहिए, कोऑर्डिनेट करके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो रहना चाहिए। लेकिन यहां हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा झगड़ालू हैं दोनों के दोनों नेबर्स। आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट सेल्डम सॉल्व अ प्रॉब्लम। आर्ग्यूमेंट्स यानी कि ये जो हम बहस और झगड़े जो हैं वो कभी कभी ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। या हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों बस लगे हुए हैं, तीनों के तीनों लगे हुए हैं बहस करने में, और किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उससे नहीं निकलता है। फाइनली चलो, ऐसा लगता ही नहीं है, एक्चुअली में बार बार ये प्ले पढ़ते हुए लगता है कि प्रपोजल कहाँ हो पाएगा, कहाँ इन दोनों झगड़ालू लोगों की शादी हो पाएगी। लेकिन फाइनली इतना कुछ होने के बावजूद इनकी जो है वो प्रपोजल, वो उसे प्रपोज कर देता है और फाइनली शायद इनकी शादी भी
हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा और इनकी सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, सारी वैल्यूज जो इसमें हमने सीखी हैं वो आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।